हेलो एंड वेलकम टू द सेकंड टॉपिक ऑफ डेली स्कैन। इस टॉपिक पर अपन बात करेंगे मिलेट्स के बारे में। अब कुछ समय से अपन देख रहे हैं कि मिलेट्स को बहुत एक्सेसिवली एम्फेसाइज किया जा रहा है ताकि इनका प्रोडक्शन कंजम्पशन हर लेवल पर बढ़े। इनफैक्ट बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे कि मिलेट कैफे इंट्रोड्यूस किया गया था रायपुर में। पार्लियामेंट में भी मिलेट रिलेटेड डाइट्स को इनकॉर्पोरेट किया गया था और बहुत तरीके से मिलेट प्रोडक्ट्स को इंसेंटिवाइज किया जा रहा है। ये सब इसलिए भी है क्योंकि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया गया था यूएन के फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये डिक्लेरेशन इंडिया के ही बिहाफ पर एक्सेप्ट किया गया था। तो इस वीडियो में अपन डेप्थ में बात करेंगे मिलेट्स क्या होते हैं और साथ ही साथ इनके एडवांटेजेस क्या हैं, ये ट्रेडिशनल सीरियल से क्यों ज़्यादा सुपीरियर है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, इन्हें यदि अपन अपनी डाइट में लाना चाहते हैं या जनरल पब्लिक को सामने प्रमोट करना चाहते हैं तो क्या स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। ये सब इन डेप्थ अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मिलेट्स क्या है। ये छोटी छोटी सीड्स के ग्रासेस क्रॉप्स हैं जो बोटानिकल फैमिली पोएशिया से बिलोंग करते हैं। ये वही फैमिली है जिसमें सीरियल्स भी बिलोंग करते हैं, यानी कि दे आर वेरी मच लाइक द सीरियल्स, बट इनकी जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी होती है थोड़ी सी डिफरेंट होती है। मैं आपको बता दूं 2022 के इंटरव्यू में लास्ट ईयर मेरा मनोज सोनी सर का बोर्ड था और मुझसे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ डू यू डिफाइन अ मिलेट। तो आई वॉज नॉट वेरी श्योर अबाउट द फैमिली, बट मैंने उनको ओवरऑल जिस्ट दे दिया था, सो दे वर सैटिस्फाइड। हाउएवर पर्टिकुलरली क्योंकि मिलेट एम्फेसाइज किया जा रहा है तो फॉर द मेन्स पर्पस एंड दोस हु आर गिविंग इंटरव्यू इन दिस अटेम्प्ट, उन्हें इसके बारे में पता होना चाहिए। फाइनली ये एक कोर्स सीरियल होता है, यानी कि मोटा अनाज। तो जैसे कि राइस और व्हीट के ऑपोजिट जो फाइनर ग्रेन्स होते हैं उनके ऑपोजिट ये मोटे अनाज होते हैं। और अपन ने इसे इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया हिस्ट्री में भी पढ़ा था कि इनकी वजह से जब फेमाइन सिचुएशन आती थी तो इन मोटे अनाज की वजह से गांव वाले फेमाइन से बच जाते थे, क्योंकि इनका ड्रॉट में इंपैक्ट बहुत ज्यादा कम होता है। इसीलिए इसे सीरियल ऑफ द पुअर भी कहा जाता है। यदि अपन क्लासिफिकेशन ऑफ मिलेट पे जाएं तो तीन मेजर क्लासिफिकेशन के बेसिस में तीन मेजर टाइप्स में इसे डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1, मेजर और माइनर। ये जो क्लासिफिकेशन है ये साइज ऑफ ग्रेन के ऊपर है। तो जो मेजर मिलेट्स होती हैं दैट आर जोवर, बाजरा एंड रागी, इनकी जो ग्रेन साइज होती है वो बड़ी होती है कंपेयर टू माइनर, जो कि कुडो, कुटकी, ये छत्तीसगढ़ के बहुत पॉपुलर हैं, फॉक्सटेल, सावा, इस तरीके के जो मिलेट्स हैं उनकी साइज ग्रेन्स की कम होती है। इसके अगेंस्ट एक थर्ड होता है स्यूडो मिलेट। स्यूडो मिलेट में आता है कुट्टू और अमरनाथ, इसे हमारे यहां बोलते हैं राजगिर। तो छोटे छोटे दाने होते हैं। यदि स्यूडो मिलेट को देखें तो स्यूडो का मतलब क्या होता है, जो एक भ्रम देता है कि वो इस क्लास में बिलोंग करता है व्हेन इट डज नॉट एक्चुअली बिलोंग, यानी कि इट रिजेंबल्स लाइक अदर मिलेट्स बट इट डू नॉट बिलोंग टू दिस कैटेगरी ऑफ सीरियल्स। ये पोएशिया कैटेगरी में नहीं है, लेकिन इनके जो तरीके हैं खाने के अदर सीरियल्स की तरह है और न्यूट्रिशनल वैल्यू भी अलग अदर मिलेट की तरह है। इस वजह से इसे स्यूडो कहा जाता है। राजगिर हमारे यहां बहुत खाया जाता है। यदि अपन इंडिया का एक्सपोर्ट देखें फूड ग्रेन्स के टर्म्स में, सीरियल्स के टर्म्स में, तो क्लोज टू 96,000 करोड़ का एक्सपोर्ट था, लेकिन इसमें जो 75% था वो राइस से आता है। आगे अपन देखेंगे कि कैसे लगातार जो जितने भी मिलेट्स हैं इनका डाउनफॉल हुआ है ओवर द कोर्स ऑफ ईयर्स एंड फाइनली अभी इनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की जा रही है। तो यदि अपन समझते हैं बेनिफिट्स क्या हैं मिलेट्स के, जिस वजह से सरकार इन्हें इतना वाइड स्केल में प्रमोट कर रही है। सबसे पहला बेनिफिट है इकोलॉजिकल कंडीशंस, यानी कि कौन सी एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस में इन्हें उगाया जा सकता है। तो ये बहुत ज्यादा वास्ट एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, एक छोटे से एरिया में लिमिटेड नहीं है, डाइवर्स कंडीशंस में उगाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात, इन्हें एरिड और सेमी एरिड एरियाज में भी उगाया जा सकता है, बिकॉज एक मोर देन
50%, क्लोज टू 58% जो आता है इन दोनों एरिया में आता है इंडिया में। इसलिए ये एक बहुत सब्सटैंशियल एरिया इनकॉर्पोरेट करता है और इंडिया के सेंस से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट जो आता है वो है कार्बन फुटप्रिंट, यानी कि जैसे कि राइस के प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा मीथेन एमिट होता है, व्हीट के साइकिल ऑफ चेन में ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा रिलीज होती हैं, सबसे ज्यादा राइस में। कंपेयर टू दैट मिलेट्स में नेट ग्रीन हाउस गैस एमिशन बहुत ज्यादा कम होता है। इस वजह से फॉर द क्लाइमेट पर्पस ऑल्सो, क्लाइमेट चेंज ऑल्सो दिस इज सुपीरियर। इसके अलावा यदि इनका न्यूट्रिशनल कंटेंट देखें तो ये प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स में रिच होती हैं। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा कम होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी कि किस रेट से जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होता है। ये इंपॉर्टेंट होता है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए या प्री डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। दैट एंश्योर, इनका इंटेक एंश्योर करता है कि ब्लड शुगर अचानक से हाई ना हो। इसके अलावा एक जो आजकल मेजरली पॉपुलर हो रहा है ग्लूटेन फ्री, तो ये ग्लूटेन फ्री भी होती हैं। दिस ट्रेंड इज पर्टिकुलरली हाई इन डेवलप्ड कंट्रीज। तो इस क्राइटेरिया को अपन पॉपुलराइज करके एक्सपोर्ट डायमेंशन को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अपन ने देखा हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि जैसे अपन ने देखा इनमें फाइबर कंटेंट और न्यूट्रिएंट कंटेंट ज्यादा होता है, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए यूज होते हैं। इसके अलावा ये बीएमआई या वेट को कम करते हैं, ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिसीज से प्रिवेंट करते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में ज्यादा होते हैं। इस वजह से इनका इंपॉर्टेंस ज्यादा है। इसके अलावा मिनिमल इनपुट्स जरूरत है। नॉर्मली यदि आप देखोगे तो इन्हें मार्जिनल लैंड्स में लगाया जाता है। मार्जिनल लैंड्स वो होती हैं जहां पर एग्रीकल्चर बहुत मिनिमम स्केल से किया जाता है, जैसे एश्योर्ड इरिगेशन वहां पर नहीं होती है। इसके अलावा यदि आप देखोगे तो रेन फेड एरिया में लगाया जाता है। ऐसी लैंड जो सॉइल पुअर क्वालिटी की है वहां पर इन्हें लगाया जाता है और अच्छा प्रोडक्शन मिल जाता है, अनलाइक अदर राइस या व्हीट। इसके अलावा इसके यूजेस ज्यादा होते हैं, जैसे इसे फूड की तरह भी यूज किया जा सकता है, गायों के चारा की तरह यानी फॉडर की तरह यूज किया जा सकता है। एंड फाइनली जब अपन एग्रो या बायोफ्यूल्स की तरफ बढ़ रहे हैं तो उसमें भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। फाइनली यदि अपन देखें आज की डेट में जो सीरियल्स का डोमिनेशन है इंडिया या वर्ल्ड में, तो वो सिर्फ और सिर्फ दो हैं, वो है राइस, व्हीट, और वर्ल्ड लेवल पर यदि अपन देखें तो मेज या कॉर्न भी थर्ड नंबर पर आता है। दिस इज मेनली फॉर एनिमल फीड के लिए दिया जाता है, चाहे वो पिग रेयरिंग हो या तो पोल्ट्री के लिए। यदि राइस एंड व्हीट का अपन देखें तो एक मेजर कंसिक्वेंस क्या होता है, पर्टिकुलरली जब अपन राइस की बात करें तो ये दोनों के दोनों कहां फैले हुए, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद फैले गए। तो इफ यू सी द नॉर्थ वेस्ट जोन ऑफ इंडिया, तो दिस इज द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। तो इस रीजन में यानी कि पंजाब हरियाणा वाला रीजन देखा जाए तो यहीं पर सबसे ज्यादा ग्रीन रिवॉल्यूशन फर्स्ट फेज में हुआ, और इस वजह से आज की डेट में यहां पर जो ग्राउंड वाटर का लेवल है बहुत ज्यादा कम हो रहा है। तो ऐसी कंडीशंस में यदि अपन अल्टरनेटिव्स कुछ उगाएं, जैसे कि पल्सेस उगाएं, जैसे कि मिलेट्स उगाएं, तो ये एरिया को वापस से फर्टिलाइज करने में, मतलब सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में और ओवरऑल अदर तरीके में हेल्प कर सकता है। दैट कुड गो इन अ लॉन्ग वे। सिमिलरली यदि अपन और बात करें अभी मिलेट प्रोडक्शन का क्या रेट है, तो इंडिया आज की डेट में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इनफैक्ट बहुत समय से आप देखोगे तो 160 से 180 मिलियन टन के आसपास प्रोडक्शन है, ऊपर नीचे कांस्टेंट रहा है। एक बहुत ही स्लो रेट में बट एक्सेलरेटेड, स्लो बट रैप इंक्रीजिंग रेट में प्रोडक्शन मिलेट्स का 1950 से अभी तक कंटिन्यू होता रहा है। इनफैक्ट इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर सारे 9 तरीके के मिलेट्स उगाए जाते हैं। यदि वर्ल्ड लेवल पर देखें तो 2 ही कॉन्टिनेंट, सबसे पहले एशिया एंड देन अफ्रीका में मेजर मिलेट प्रोडक्शन होता है। सबसे ज्यादा जो मिलेट प्रोडक्शन होता है वो है इंडिया में, देन नाइजर में एंड देन चाइना में। इस वजह से इंडिया के लिए एक बहुत ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है यदि मिलेट का प्रोडक्शन बढ़ता है तो। इनफैक्ट यदि आप देखें 1950 में a little over 100 मिलियन टन का प्रोडक्शन है, तो ग्रेजुअली यदि देखा जाए तो ये प्रोडक्शन 180 मिलियन टन के आसपास पहुंचा है 2020 में।
तो बहुत ही स्लो रेट ऑफ प्रोडक्शन रहा है। ये एक मेजर इशू रहा है प्रोडक्शन के सेंस में। क्यों ऐसा स्लो रेट ऑफ प्रोडक्शन रहा है, इसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे इसी वीडियो पर। तो आगे करने की क्या जरूरत है ताकि अपन मिलेट की जो सुपीरियरिटी है, एक तरीके से आप बोल सकते हो तो मिलेट एक सुपर फूड है। क्यों सुपर फूड है? क्योंकि सबसे पहले आप कंज्यूमर्स के सेंस से देखो, ये हायर न्यूट्रिशनल क्वालिटी का है, हेल्थ बेनिफिट्स ज्यादा देता है। यदि आप फार्मर के सेंस से सोचोगे तो फार्मर को मार्जिनल लैंड से इनकम मिल सकती है, और जहां पर फर्टिलिटी कम है, इरिगेशन एश्योर्ड नहीं है, वहां पर भी इनकम मिल सकती है। यदि आप इन्वायरमेंट के सेंस से देखोगे तो इनका फुटप्रिंट, कार्बन फुटप्रिंट बाकी सीरियल से कम है, यानी कि एक सुपर फूड की कैटेगरी में अपन मिलेट्स को रख सकते हैं। तो जरूरत क्या है? अपन को मिलेट को पॉपुलराइज करने की जरूरत है। अब कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले बात करें तो पॉलिसी सपोर्ट से, जैसे कि मिड डे मील में इसे इंट्रोड्यूस कर दें, बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। इसका रिक्रूटमेंट बढ़ा दें, प्रोक्यूरमेंट बढ़ा दें, एमएसपी में मिनिमम सपोर्ट प्राइस में प्रोक्यूरमेंट बढ़ा दें, अपने आप फार्मर्स उगाने लगेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इनिशिएट कर दें, स्टार्टअप्स को करें कि आप इनसे नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करो, और इस तरीके के प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि न्यू वेराइटीज उगाने की जरूरत है जो हायर यील्डिंग हो और अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में क्लाइमेट के चेंजेस के साथ भी अपना आउटपुट कम ना करें। हायर यील्ड इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? अभी आगे बात करेंगे। फाइनली रिसर्च सपोर्ट की जरूरत है। रिसर्च सपोर्ट यानी कि नए प्रोडक्ट्स बनने चाहिए, जैसे कि रेडी टू ईट या नए टाइप के मिलेट्स से रिलेटेड क्या क्या नए प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, उसको रेगुलर करना चाहिए। इसमें जरूरत है रिसर्च और इंडस्ट्री दोनों एक यूनिफॉर्म, एक कॉमन बॉडी बन के आगे प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन में हेल्प करें। कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स, दैट इज आइडिया। फिर फाइनली जो इनके बेनिफिट्स हैं उनको फाइनल कंज्यूमर तक पॉपुलराइज करें। सप्लाई चेन यदि समझे तो हर लेवल ऑफ सप्लाई सीड्स, जैसे कि सबसे पहले सीड्स, उसके बाद इनकी जो फर्टिलाइजर है, इंसेक्टिसाइड यदि यूज करना है उसकी अवेलेबिलिटी कराना, फाइनर वेराइटीज ऑफ सैपलिंग्स वो भी इंक्रीज करना, और फिर फाइनली उनका प्रोक्यूरमेंट, ये पूरी की पूरी चीजें स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए। फाइनली यदि अपन देखें, मिलेट को प्रोमोट करना, यानी कि खासकर जो मिडिल क्लास हैं उन तक ये आइडिया पहुंचे, इसको पॉपुलराइज किया जाए। लीडर्स इस आइडिया को पॉपुलराइज कर सकते हैं, सेलिब्रिटीज एंडोर्स कर सकते हैं। इस तरीके से ये प्रोडक्ट फाइनल एंड तक पहुंचेगा। फाइनली हर एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स को रीच आउट करना, इस तरीके से अपन देख सकते हैं मिलेट को पॉपुलराइज किया जा सके। फाइनली अब अपन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे कि मिलेट इतने बेनिफिशियल होके भी आज की डेट में क्यों इतना पुश देना पड़ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, और डिक्लाइन क्यों हुआ है। इनफैक्ट यदि अपन 1950s में बात करें तो टोटल सीरियल्स में ये मिलेट 40% होल्ड करता था, और आज की डेट में 2020s में बात करें तो ये लगभग आधा हो गया है, 20% हो चुका है। यानी कि सीरियल का मिलेट के हिसाब से कंजम्पशन जो है ओवरऑल सीरियल बास्केट में कम हुआ है। इस कमी होने के पीछे क्या रीजंस हैं वो अब अपन समझते हैं। सबसे पहला है कि स्लो इवोल्यूशन ऑफ फूड हैबिट्स, यानी कि हम क्या हुए, राइस और व्हीट पर डिपेंडेंट हो गए। अब वो हमारी हैबिट में आ चुका है, इसे चेंज करना बहुत जल्दी आसान नहीं है, भले ही सरकार कितना भी पुश कर ले, बट दैट चेंज will come over time and we have become over dependent on rice and wheat, basically habit बन चुकी है। नेक्स्ट यदि अपन समझे, एक मेजर इशू है, इसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत कम है। क्यों? क्योंकि डेवलप्ड वर्ल्ड मिलेट्स को कंज्यूम नहीं करता है अभी तक। मेजर प्रोडक्शन में अपन ने देखा एशिया और अफ्रीका है, तो डेवलप्ड कंट्रीज के लिए एक्सपोर्ट मार्केट जो है इसका बहुत लिमिटेड है। दैट इज वन मेजर रीजन। नेक्स्ट हुआ क्या, ग्रीन रिवॉल्यूशन के समय यदि अपन देखें तो दो प्रोडक्ट्स को बहुत ज्यादा पुश मिला, वो है राइस और वो है व्हीट। तो हुआ क्या, इस राइस और व्हीट के बढ़ते हुए प्रोडक्शन के साथ कैसे प्रोडक्शन बढ़ा? दो तरीके से। एक, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या किया गया, सबसे पहले नए एरियाज में राइस एंड व्हीट को उगाया गया। दूसरा, हायर यील्डिंग वेराइटीज को उगाया गया, यानी कि
एरियाज, नए एरियाज कौन से थे? तो दे यूज्ड द एरियाज ऑफ मिलेट। मिलेट के जो ट्रेडिशनली ग्रोन एरियाज थे वहां पर अब राइस और व्हीट उगाने जाने लगा। सेकंड, हाई यील्डिंग वेराइटीज, मतलब कि राइस और व्हीट में क्या हुआ, रिसर्च की गई और हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोड्यूस की गई। इस वजह से आप देखोगे जो प्रोडक्टिविटी है, यानी कि 1 हेक्टेयर लैंड से कितना प्रोड्यूस किया जा सकता है, प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया, प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई राइस और व्हीट की। लेकिन रिसर्च नहीं की गई कि मिलेट्स की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाया जाए, तो वो नेचुरल अपने पेस में फर्टिलाइजर और इनपुट बढ़ने की वजह से ही ग्रो हुई। ये एक मेजर लिमिटेशन है, तो इसी को अपन समझते हैं। और साथ ही साथ एरिया अंडर प्रोडक्शन भी कम होते रहा। सब चीज को अपन समझते हैं ग्राफ से। तो इस ग्राफ में यदि आप देखोगे एरिया अंडर कल्टीवेशन, ये दो राइस एंड व्हीट का है, दिस इज ऑफ राइस, उसके नीचे वाला व्हीट है। यानी कि विथ टाइम 1960 से आप देखोगे तो राइस और व्हीट का प्रोडक्ट एरिया जो है बढ़ा, लेकिन मिलेट्स का एरिया जो है घटा है। सिमिलरली आप प्रोडक्शन देखोगे तो प्रोडक्शन जहां राइस का बहुत ज्यादा बढ़ा, व्हीट का बहुत ज्यादा बढ़ा, लेकिन ये ऑलमोस्ट मिलेट का कांस्टेंट रहा। सिमिलरली यदि आप यील्ड देखोगे तो यील्ड राइस का बहुत ज्यादा बढ़ा, व्हीट का ज्यादा बढ़ा, लेकिन जो मिलेट्स हैं उनका बहुत ज्यादा कम बढ़ा। यही डिफरेंसेस हैं। तो एरिया कम हुआ मिलेट्स का, एरिया कम हो गया, प्रोडक्शन लिमिटेड गेन्स हुआ यहां पर, और यील्ड में भी लिमिटेड गेन्स हुआ। इस वजह से ग्रेजुअली कम होते गया। इन फैक्ट्स एंड फिगर्स को आप जरूरी नहीं है डेटा के साथ यूज करो, एक का भी डेटा याद होगा। जैसे कि राइस की जो एवरेज यील्ड होती है वो 3000 प्लस होती है, 3000 kg पर हेक्टेयर। तो उस तरीके से इन चार्ट्स को यदि आप इस तरीके से एग्जाम में ड्रॉ करते हो तो कई बार कुछ ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाते हैं। इस तरीके से एक डेटा याद करके, यू डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल द डेटा, लेकिन एक रफ पिक्चर आप एग्जामिनर को दे सकते हो कि ये रफली इस तरीके से प्रोडक्टिविटी एरिया का ट्रेंड चेंज हुआ है। दैट वुड गिव यू अ लॉट ऑफ एज ओवर अदर्स। दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू।